कानून तो ये कहता है कि जहाँ पर 12-15 साल अगर आप सरकारी जगह पर आप रहते हैं तो फिर सरकार उसको तोड़ने के जो है ना वो मजाज नहीं होती। तो अब ये 62 से जो है जारी और सारी मामला और घर आबाद लोग रहते हैं, लोगों के कारोबार हैं, बगैर सोचे समझे उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। लोगों के घर चलते थे कई कई चूल्हे, और एक नोटिस पर, हालांकि तरीक़ेकार ये होता है कि आप नोटिस पर नोटिस दें, उसके बाद फिर आप कार्रवाई करें, समझ में आती है। फिर इन चीज़ों का कोई नेमुल बदल भी होता है और इसमें कोई जिम्मेदारी इनकी नहीं बनती है, फिर भी कहते हैं हम तोड़ेंगे। 4 मस्जिदें पूरी जा रही हैं और 1/4 5वीं मस्जिद जो है नूर बिलाल मस्जिद, ये तकरीबन हाफ के करीब जा रही है। हम डीसी के पास गए तो उसने कहा नहीं जी हम आपको जो है ना वो फलाम जो है ना वो सरजानी के अंदर हम प्लॉट दे देंगे, यूँ कर देंगे, लेकिन हम तोड़ेंगे ज़रूर। तो ये मैं बराबर करवाना चाहता हूँ। यहाँ की आबादी के लिए मस्जिद कहाँ कायम किया जाएगा? सरजानी में हम प्लॉट दे रहे हैं वो मस्जिद के लिए जी। तो यहाँ जो यहाँ के लोग सरजानी मतलब आप देखें कि अकल से कितने पैदल हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अयान अख्तर, आप देख रहे हैं गपशप टीवी। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है गवर्नमेंट की तरफ से मकानात तोड़ने की हुक्म जारी कर दिया गया और लोग बहुत ही ज़्यादा इससे परेशान हो गए। कुछ अर्सा पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जो मकानात गैर मकामी लोग जो मकान बेच रहे थे और बगैर लीज़ किया हुआ, यहाँ हमारे साथ कुछ लोग यहाँ के मकामी मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं कि क्या मसला था और क्यों तोड़ा गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताएंगे आपके ये क्यों तोड़ा गया है? ये इसलिए तोड़ के बताते हैं कि आप यहाँ पर जो है नाजायज़ बैठे हुए हैं सर्विस रोड के ऊपर ना, तो आपने नाजायज़ इंक्रोचमेंट कर रखी है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप इस जगह खाली करें। नोटिस दिए, शॉर्ट नोटिस था, शॉर्ट नोटिस में आ कि 15 दिन पहले नोटिस दे दिए तमाम को। उसके बाद अचानक से आए और सुबह यहाँ घर यानी कि कितने साल पुराने थे? ये तकरीबन 1972 से हैं। तो अभी हमारी गवर्नमेंट को अभी होश आई है। ज़ाहिर सी बात है, इतना अरसे लोगों को टाइम दिया तो लोग आगे से आगे आते रहे, बस लोगों के पास वसाइल तो थे नहीं, तो वो गरीब कहाँ जाते, उन्होंने आगे जाके मकान बढ़ाए। ठीक है, वो अगर नक्शे के मुताबिक सर्विस रोड है तो उनको पहले देखना चाहिए था, उन्हें आबाद ना होने देते। अच्छा, ये तोड़ने की हुक्म जारी जब किया था उन्होंने, तो कितने दिन तक रिलीफ मिला था या डायरेक्ट आके तोड़ दिया? नहीं, रिलीफ तो कुछ नहीं दिया गया उन्होंने। यही 15 दिन के जो दिया था ना, जो लेटर दिया था जिसे नोटिस कहते हैं, उसके बाद उन्होंने आया और 1 घंटे का टाइम दिया, वहाँ से स्टार्ट हुआ सामने से, और सामने स्टार्ट किए। ये बताना चाहेंगे कितने दुकान टूटे और कितने मकानात इधर जो रिहायशी थे, कितने मतलब के कितने मकान थे? यहाँ पे तकरीबन 50-60 मकानात थे और तकरीबन उन्हीं के आगे जो दुकानें थी, हर एक का अपना कारोबार था। होटल, दूध की दुकान, परचून की दुकान, ये हमारे पीछे अफसर ज़मान मरहूम के बच्चे थे, उनके घर भी था पीछे, वो भी तोड़ दिया गया। उनकी दुकान थी, परचून की मशहूर दुकान थी, ज़मान ब्रदर किराना स्टोर के नाम से, जहाँ में खड़ा हूँ। उसके आपके पीछे बैक पे एक बेकरी और दूध की दुकान थी, फैसल मिल्क शॉप। तो तमाम कारोबार तोड़ दिया गया, तमाम कारोबार भी चले गया लोगों का, लोग बेरोज़गार हो गए। जी, अभी क्या कहना चाहेंगे आप आवाम से, हमारी हुक्मरान से? हुक्मरानों से क्या यार, हुक्मरान क्या कर सकते हैं? हम तो ये कहते हैं कि हुक्मरानों से कि भैया कि अगर आपने ये काम किया गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, तो गरीबों को कुछ ना कुछ देते, इसके बदले जगह देते, प्लॉट देते या कोई मुआवजा देते, क्योंकि इतने अरसे से बैठे हुए थे, या तो आप इन्हें बैठने ना देते, क्योंकि गवर्नमेंट की ये जो पुलिस की मिली भगत ये सारे मामला नमक की एक ढेर नज़र आ रही ना, अचानक से इतने सारे मकानात जो टूटे हैं, उससे लोगों की बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। तो यहाँ जो मकान में जो रिहायशी मौजूद थे वो कहाँ गए? वो कहीं रिश्तेदारों के गए, कोई कहाँ गया, किराए के मकाने भी ख़त्म हो गए। मस्जिदों को 12 रबीउल अव्वल के नूर मस्जिद को भी नोटिस दिया गया है, कहा कि 12 रबीउल अव्वल के बाद आपको जो है ना, हम आपको ये या तो आप खुद कमेटी शहीद कर दे या फिर जो है हम अपनी तरीके से करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मस्जिद ने भी पहले तो एतराज़ किया कि आप लोग ये नाजायज़ कर रहे हैं, गुनाह है, और मसाजिद शहीद की जाएँ। हाँ, लेकिन वो उन्होंने कहा कि आप इस रास्ते में आ रहे हैं, सर्विस रोड पे आ रहे हैं, तो आपको भी इनको भी जारी किया गया है। तो अब देखो क्या होता है। इसके लिए मस्जिद एक्शन कमेटी काम कर रही है, मुज़ाकरात चल रहे हैं इनके, इसके बदले इनको कंपनसेशन दी जाए, कोई प्लॉट दी जाए मस्जिद को, ताकि कोई मुतबादिल हो सके। लेकिन ये है कि सूरत ऐसी है, ऐसा लगता है जैसे इसराइल वालों ने फ़लस्तीन पे बमबारी कर दी हो। और 1 घंटे का शॉर्ट नोटिस था, क्योंकि अवाम जो है ना इस बात पे तैयार ही नहीं थे कि ये वाकई टूट जाएगा।
सन 1982 से नोटिस दिए जा रहे थे, लेकिन वो 82, 92, 2000 पे 2010 पे जो मुस्तफ़ा कमाल का दौर गुजरा उसमें बड़े ख़तरनाक नोटिस दिए गए थे। बड़े हम लोग खौफजदा थे कि ये होगा, लेकिन एक तलवार थी जो ख़तरे की, जो कटिंग की ना, वो आज क्या एक कहा गया था ना कि हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। हमारी ज़िंदगी में हमने देख लिया कि ये तलवार लटकी हुई गिर गई। अफसोस इस बात का कि ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल इन्हें नज़र नहीं आता, जिसका जनरेटर बाहर रखा हुआ है। इन्होंने पूरा तकरीबन सर्विस रोड कब्ज़ा कर रखा है और तो टोटल नाजायज़ हैं, इन्हें वो नज़र ही नहीं आता, क्योंकि वो बहुत बड़ी बला है ना। बलाओं के तो ये मथे भी नहीं लगते, ये सिर्फ गरीबों के मथे लगते हैं। क्यों? गरीबों के लिए कानून अलग है, अमीरों के लिए अलग है। दो कानून है पाकिस्तान में, आपको पता है, ये तो क्लियर बात है, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं। पाकिस्तान से दो कानून है, गरीब के लिए कानून अलग है जो उसको डंडा वाले कानून है, और अमीर के लिए हार पहनाने वाला कानून है। और अमीर की इज़्ज़त करते हैं कानून वाले, उनको बड़े VIP प्रोटोकॉल देते हैं। यहाँ पर लोगों ने मकान बनाए, गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें बिल जारी हुए, गैस के, बिजली के, पानी की लाइनें दी गई, गटर लाइनें बनाई गई। ये तो इस बात की अलामत है कि गवर्नमेंट ख़ुद इनको कह रही है कि आप बनाएं और आप रहें। फिर कानून तो ये कहता है कि जहाँ पर 12-15 साल अगर आप सरकारी जगह पर आप रहते हैं तो फिर सरकार उसको तोड़ने के जो है ना वो मजाज नहीं होती। तो अब ये 62 से जो है जारी और सारी मामला, और घर आबाद लोग रहते हैं, लोगों के कारोबार है, बग़ैर सोचे समझे उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। लोगों के घर चलते थे, कई चूल्हे चलते थे, और घर अपने रिहाइश के भी थे, किराए की भी थे, प्लस जो है वो उनसे जो दुकानें थी उसमें उनका बरसों से जो है ना वो मामला चलते थे, घर चलते थे, वो सारा इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया और ज़रा बराबर भी नहीं सोचा। और एक नोटिस पर, हालांकि तरीक़ेकार ये होता है कि आप नोटिस पर नोटिस दें, उसके बाद फिर आप कार्रवाई करें, समझ में आती है। फिर इन चीज़ों का कोई नेमुल बदल भी होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने हमें और हमारे अहले मोहल्ला वाहिद कॉलोनी, मुजाहिद कॉलोनी वालों को किसी किस्म का कोई नेमुल बदल नहीं दिया। यानी कि एक ही नोटिफिकेशन में ये कर दिया। एक ही नोटिस के अंदर ये सारा का सारा मामला उन्होंने नपेट दिया। लोगों को पता भी नहीं था, रात 10 बजे फ़ोन आया कि भाई सुबह हम ये मामला करेंगे। लोग फिर भी इस बात को अहम ही समझे कि नहीं, ये तो कोई ऐसी बात नहीं, कैसे हो सकता है। और वाक़यातन वो सुबह आए और 10 बजे उन्होंने जो है ना तोड़ना शुरू कर दिया। लोगों के जो है ना वो सामान दुकानों के अंदर रखे हुए थे, दूध वाले दूध बेच रहे थे, वो कहाँ जाएं सब कुछ। तो इस तरह उन्होंने जो है उसको तोड़ना शुरू कर दिया। यकीनी तौर पर ये एक बहुत जो है ना वो जुल्म हुआ और ये ज़्यादती हुई। मैं तो यकीनी तौर पर इसकी मजम्मत भी करता हूँ और अपील भी करता हूँ गवर्नमेंट से। DC ऑफिस में जो डिप्टी कमिश्नर है उससे भी अपील करता हूँ कि अब चलें, टूट ही गया तो कम से कम इन्हें नेमुल बदल तो दिया जाए। ये तो राइट, हाँ, ये तो उनका राइट है बेहतर। अब ये मस्जिद का मामला चल रहा है कि मसाजिद इस इलाके के अंदर, वाहिद मुजाहिद के अंदर 5 मस्जिदें जो है वो तोड़ने के बारे में जो है ना वो हुक्म जारी हो चुका है। पहली बात तो ये है कि नॉर्थ नाज़ाबाद का मामला था, ST 15 नॉर्थ नाज़ाबाद आता है। सवाल मेरा ये है कि नाज़ाबाद यानी मुजाहिद कॉलोनी किस नोटिस पर तोड़ा गया? वही नोटिस जो ST 15 नॉर्थ नाज़ाबाद का था, वही नाज़ाबाद वालों को दिखाकर इन्होंने उसको तोड़ दिया। मतलब अगर इनसे कोई पूछे भाई दिखाएं किस नोटिस के मुताबिक तोड़ा, तो इनके पास कुछ भी नहीं था और ये सब कुछ तोड़ के चले गए। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ये तकरीबन देखा जाए तो तकरीबन 25-30 साल यानी कि आबादी थी यहाँ, अभी होश आई। 62 से कह रहा हूँ, 62 से हिसाब लगाए ना, क्या बनता है? ज़्यादा बनता है ये तो। जी हाँ, 50 सालों से ऊपर का मामला है ये, और इसको तोड़ा जा रहा है। मस्जिद 5 मस्जिदें हमारी जो है ना वो इसके अंदर जा रही हैं। 5 मस्जिदें इस मामले के अंदर हमारी जो है ना वो टूट रही हैं। और एक मस्जिद के हवाले से भी इनको ये एहसास नहीं हो रहा कि ये अल्लाह का घर है और कितने अरसे से बना है, कितने नमाजी जो है इससे वाबस्ता हैं, लेकिन जो है ना उसमें कोई एहसास नहीं है और उसमें कोई जिम्मेदारी इनकी नहीं बनती है। फिर भी कहते हैं हम तोड़ेंगे। 4 मस्जिदें पूरी जा रही हैं और 1/4 5वीं मस्जिद जो है नूर बिलाल मस्जिद, ये तकरीबन हाफ के करीब जा रही है। हम DC के पास गए थे, उसने कहा नहीं जी हम आपको जो है ना वो फलाम जो है ना वो सरजानी के अंदर हम प्लॉट दे देंगे, यूँ कर देंगे, लेकिन हम तोड़ेंगे ज़रूर। तो ये मैं बराबर करवाना चाहता हूँ। यहाँ की आबादी के लिए मस्जिद कहाँ कायम किया जाएगा? सुरजानी में हम प्लॉट दे रहे हैं वो मस्जिद के लिए। जी। तो यहाँ जो यहाँ के लोग सरजानी, मतलब आप देखें कि अकल से कितने पैदल हो गए हैं कि हम आपको इसकी जगह पर वहाँ पर एक मस्जिद देंगे, तो ये कौन सा उसूल है। लेकिन मैं फिर भी अहले मोहल्ला की जानिब से ये बात बराबर करवाना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह मस्जिद हम नहीं टूटने देंगे किसी सूरत के अंदर भी। मस्जिदें, इसमें कोई फ़िरका वारियत वाली बात नहीं है, कोई
अरे गैरे वाली बात नहीं है। मस्जिद अल्लाह का घर है, इंशाल्लाह हम इसको एक आंच भी आने नहीं देंगे और हम इंशाल्लाह टूटने नहीं देंगे। हम तो अभी उस गम से नहीं निकले जो अहले मोहल्ला के साथ हुआ है, वाहिद और मुजाहिद वालों के साथ जो कुछ हुआ है, उस गम से नहीं निकले। तो हम मस्जिदों को किस तरह से वो हाथ लगाने देंगे? तो ये इनकी भूल है कि इंशाल्लाह मस्जिद 1 इंच के बराबर भी जो है वो नहीं टूटेगी इंशाल्लाह ताला। आपका क्या कहना चाहिए? भाईजान मेरा कहना तो ये जो आगे हमारा भी घर टूटा है इसी पट्टी में, 71 की जंग के बाद मेरे दादा ने ये मकान बनाया था और जब से बैठे हैं वही मुफ्ती साहब वाली बात है कि गैस की लाइनें, बिजली के पोल, हम देखें ये बिजली का पोल लगा हुआ है और ये फुटपाथ की जगह है, इसके पीछे की हदूद है, इस हदूद पे लाइन से पट्टी बनी हुई है, ये वाहिद कॉलोनी और मुजाहिद कॉलोनी, ठीक है। अब वहाँ पर जो हमारा घर टूटा ही 71 की जंग के बाद मेरे वालिद साहब बताते हैं तुम्हारे दादा ने बनाया था। तो अब इतनी पुरानी आबादी को गवर्नमेंट ने एक तो तोड़ भी दिया, ऊपर से हमारा जो नुकसान हो, हमारा सामान भी घर के अंदर ही था, हमारा सामान भी टूट गया। तो यही कहना है कि आधे लोगों को तो अल्लाह का अजाब आया, सैलाब ने तबाह बर्बाद कर दिया, आधे लोगों को बर्बाद हमारी हुकूमत गवर्नमेंट कर रही है, जिनके घर हैं उनको बेघर कर रही है। ये गुर्बत नहीं, ये गरीबों को ख़त्म करना चाहते हैं ये लोग। घर टूट गया, 24,000 रुपये का किराए पे हमें घर मिला है, अब हम 24,000 रुपये के किराए के घर में रह रहे हैं। आप बताएं क्या 1-2 बंदे जो कमाने वाले वो महंगाई के टाइम पे राशन अफोर्ड करेंगे या घर के किराए अफोर्ड करेंगे?